हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बीएमएस की फर्स्ट ईयर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। अब वीडियो में हम डिटेल में जाएं उससे पहले हम समझ लेते हैं बेसिक्स। तो आपके फर्स्ट ईयर में होते हैं टोटल 5 सब्जेक्ट। आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों मिला के मैं बोल रही हूँ। और अब 5 सब्जेक्ट को कौन कौन से होते हैं आप देखते हैं। सबसे पहले होता है क्रिया शारीर, जिसको हम फिजियोलॉजी भी बोलते हैं। लाइक उसका जो मॉडर्न पार्ट है उसको हम फिजियोलॉजी बोलते हैं, उसको जो आयुर्वेद पार्ट है उसको हम क्रिया शारीर बोलते हैं। दूसरा है हमारा रचना शारीर। रचना शारीर इज आयुर्वेद वाला पार्ट, और रचना शारीर का ही जो मॉडर्न पार्ट है उसको हम एनाटॉमी बोलते हैं। थर्ड सब्जेक्ट जो आता है वो है हमारा पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, जो बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल सब्जेक्ट है उसको आप ऐसे तरीके से रिलेट कर सकते हो। लाइक लिटरली जब आप वो पढ़ोगे तभी आप समझ पाओगे, बट अभी आप सिर्फ इतना समझो, ठीक है। फोर्थ सब्जेक्ट जो है वो है आपका संहिता अध्ययन। संहिता अध्ययन इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब्जेक्ट जो है वो आपका बेस है आयुर्वेद का। संहिता अध्ययन में हम लोग को पढ़ना पड़ता है चरक संहिता और अष्टांग हृदय। ठीक है, अष्टांग संग्रह बहुत पहले पढ़ा करते थे, बट अब के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें अष्टांग हृदय पढ़ना है। फिफ्थ सब्जेक्ट जो है वो है हमारा संस्कृत। संस्कृत से तो आप सब लोग वाकिफ होंगे। तो आओ अब डिटेल में देखते हैं हम लोग इन सब्जेक्ट्स के बारे में। सबसे पहले है क्रिया शारीर। क्रिया शारीर में बेसिक जो आपकी फिजियोलॉजी वाली चीज़ें हैं वो आप पढ़ते हो। आप मॉडर्न पढ़ते हो फिजियोलॉजी में, जो भी आप नीट में पढ़ के आए हो बहुत ज़्यादा नहीं आपको पढ़ना है। लिटरली फर्स्ट ईयर में मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करो। बट फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी में लिटरली आपको बिल्कुल मतलब पढ़ना ही नहीं है, ऐसा आप समझ सकते हो। बट आपको जो आयुर्वेद पोर्शन है उसका आयुर्वेद पोर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, क्रिया शारीर जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और उसमें भी आप वात पित्त कफ ही पढ़ोगे, जो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा जब आप थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, उस चीज़ को समझना स्टार्ट करोगे। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं मानती हूँ चीज़ें बहुत टफ होंगी, समझ में ही नहीं आएगा कि ये वात पित्त कफ एक्चुअली में क्या है। बट जब आप उन चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करोगे, क्योंकि आप खुद सोचो कि आपको अगर कोई चीज़ नई चीज़ स्टार्ट करनी है तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो थोड़ा टाइम दो, थोड़ा पेशेंस रखो और चीज़ों को समझो और फिर सीखो, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट जो आता है वो है हमारा एनाटॉमी, जिसको आयुर्वेद में हम लोग रचना शारीर बोलते हैं। तो रचना शारीर इस बार जो है, लाइक इस बार नहीं सॉरी, रचना शारीर जो है वो आयुर्वेद पढ़ना बहुत इजी है, बट एनाटॉमी बहुत टफ है। एनाटॉमी के लोग बीडीसी पढ़ते हैं, एनाटॉमी के लिए लोग और भी बुक्स पढ़ते हैं। बट आई विल प्रेफर यू कि आप महेंद्र सिंह पढ़ो। अब मैं बुक्स का वीडियो एक नया वीडियो बना दूंगी, बट मैं आपको सिर्फ इतना प्रेफर करूँगी कि अभी आपका बहुत बेसिक से अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप बीडीसी मत खरीदो, अभी आप महेंद्र सिंह से पढ़ो, बिकॉज उसमें अभी कंटेंट सफिशिएंट है आपके पास होने के लायक। और अगर आप बहुत अभी स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना तो आई वुड सजेस्ट कि आप महेंद्र सिंह पढ़ो। और एनाटॉमी में आप बेसिक एनाटॉमी पढ़ते हो, सब कुछ नई चीज़ नहीं है। और तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है पदार्थ विज्ञान, जो कि मैंने बताया कि बहुत फिलोसफिकल सब्जेक्ट है। लिटरली उसमें ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं खुद अभी एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ उस चीज़ को। उसको जब आप बुक से पढ़ोगे तभी आप समझ पाओगे उस चीज़ को, अदरवाइज लिटरली मैं क्या ही बताऊँ उसके बारे में। जो सब्जेक्ट आता है वो है हमारा संहिता अध्ययन। और संहिता अध्ययन तो लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप पीजी कर रहे हो उस पर्पज़ से भी, और अगर आप सिर्फ बीएमएस करके आगे अपना क्लिनिक वगैरह खोलना चाहते हो तो उस पर्पज़ से भी जो संहिता अध्ययन है दैट इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो इसमें हमें चरक संहिता पढ़नी है और अष्टांग हृदय पढ़ना है। चरक संहिता लिटरली बहुत मोटी बुक होती है, लाइक इतनी मोटी होती है शायद से, ठीक है। तो वो पूरी नहीं पढ़नी है आपको फर्स्ट ईयर में, आपको फर्स्ट से 12 चैप्टर तक पढ़ना है, दैट्स इट। और जो अष्टांग हृदय है वो भी उतनी ही मोटी बुक है, बट उसके भी आपको फर्स्ट टू 15 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में बहुत कम लोड होता है, तो आराम से चीज़ों को पढ़ो, स्टार्टिंग में थोड़ा एक्सप्लोर करो फिर पढ़ना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि अभी आप नीट से प्रिपरेशन करके आए हो नीट के लिए और उसके बाद आपको सिर्फ पढ़ना है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। थोड़ा सा एक्सप्लोर करो और चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ो भी, लाइक दोनों को बैलेंस करके चलो, ये बात है। लास्ट सब्जेक्ट जो है वो है संस्कृत। संस्कृत में डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संस्कृत में आपको बहुत बेसिक से स्टार्ट करना है। लिटरली अगर आपने संस्कृत कभी पढ़ी भी नहीं है तो भी आप पास हो सकते हो फर्स्ट ईयर में, क्योंकि संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर में रहेगा। उसके बाद आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा ये सब्जेक्ट। आपको क्या करना है कि आपको संस्कृत स्टार्टिंग से पढ़ना है। अगर मैंने बोला है कि आप जो क्रिया शरीर वगैरह ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो अगर आप स्टार्टिंग से नहीं भी पढ़ोगे तो भी आप उनमें चीज़ें कर ले जाओगे, क्योंकि वो इजी होते हैं एज़ कम्पेयर टू संस्कृत। बट संस्कृत को आप क्या करो, थोड़ा स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करो। लाइक अगर आपको बेसिक्स नहीं आते हैं तो आप पहले बेसिक्स सीखो,
फिर आप उसको और आगे बढ़ो। तो संस्कृत इज़ अ सब्जेक्ट जिसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा चीज़ों में, बट वो भी एट द एंड ऑफ द डे आपको चीज़ें आ जाएँगी उसमें भी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि संस्कृत हो ही नहीं सकता है, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है, बस करने की देरी है। तो थोड़ा-सा खुद से स्टार्ट करो, यूट्यूब पे सर्च करो कौन-कौन से वीडियोज़, अगर आपको चाहिए कि मैंने किससे पढ़ा था तो मैं वो भी बता दूँगी हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी आप इतना कर सकते हो कि आप खुद से सर्च कर सकते हो, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है ना जिनसे मैंने पढ़ा हो उनसे आपको समझ में ना आए। क्योंकि शायद मेरे बेसिक्स थोड़े से सही हों, आपके बेसिक्स शायद ना सही हो, या फिर आप मेरे से भी ज़्यादा अच्छे हो, तो आपको लगेगा कि क्या बहुत बेसिक लेवल का पढ़ा रहे हैं। सो इट इज़ लाइक दैट कि आप खुद से सर्च करो, अगर आपको नहीं मिल जाए तो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ पे बना दूँगी। सो ये थे हमारे 5 बेसिक सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर के। तो इसमें आपने देखा कि आपको मॉडर्न भी पढ़ना है और आपको आयुर्वेद भी पढ़ना है। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो थोड़ी-सी काम की हो और आपके थोड़ी भी काम आ सके। और अगर आपको आपके कोई भी फ्रेंड्स हैं जो बीएमएस में हैं या बीएमएस कर रहे हैं, तो आप उनको भी भेज सकते हैं वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, और हाँ, बता देना कि नेक्स्ट वीडियो किससे करना है।